व्यूअर्स, खतरे की घंटी नहीं घंटा बज चुका है। बाइपरजॉय बड़ी तेजी से पाकिस्तान और इंडिया के साहली इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। तूफान का कराची और भारतीय गुजरात से फासला सिर्फ चंद 100 किलोमीटर का रह गया है। 35 से 40 फीट बुलंद समुद्री लहरों के साथ ये तूफान 15 जून की दोपहर को कराची और गुजरात से टकरा जाएगा। इदारे अलर्ट हैं, आवाम खौफजदा है। सिंध के साहली इलाकों से नकल मकानी जारी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साइक्लोन बाइपरजॉय से पाकिस्तान और इंडिया के कौन कौन से इलाके मुतासिर हो सकते हैं, समुद्री तूफान से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, बाइपरजॉय का 1999 के समुद्री तूफान से क्या ताल्लुक है और आखिर ये बाइपरजॉय का मतलब क्या है। चलिए सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं। समुद्री तूफान या साइक्लोन का नाम बाइपरजॉय बांग्लादेश की जानिब से रखा गया है, बंगाली में, जिसका मतलब तबाही या कुदरती आफत है। इस आफत से सिंध के जनूब मशरकी इलाकों में तेज हवाओं और तूफानी बारिशों का खदशा है। 13 से 17 जून तक कराची, हैदराबाद, सजावल, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट में तूफानी बारिशों के साथ 100 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवाएं चल सकती हैं। इस बात का अंदाजा आप यूँ लगा सकते हैं कि जब गाड़ी या बाइक 100 पर चल रही हो तो रफ्तार कैसी होती है। बदीन और ठट्टा के साहली इलाकों में सैलाब आ सकता है, जिसके पेश नज़र बदीन के मकामी गाँव से हजारों लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। शाह बंदर और केटी बंदर से नजदीकी देहातों से 50,000 लोगों को मुंतकिल करना पड़ेगा। अभी सिंध पिछले सैलाब की तबाहकारियों से नहीं निकला और नई आफत सर पर खड़ी है। भारत में देखें तो कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़ और राजकोट इस बाइपरजॉय से बुरी तरह मुतासिर होंगे। इंडियन महकमा मौसमियात के मुताबिक बाइपरजॉय की वजह से बहिरा अरब में 155 से 165 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और हवा की यह रफ्तार 190 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। ये इतनी तेज हवा है कि दरख्त जड़ से उखड़ सकते हैं। इन शदीद तेज हवाओं और तूफानी बारिशों की वजह से खड़ी फसलों के तबाह होने का खदशा है। कच्ची इमारतें मुनहदम और छतों पर लगे सोलर पैनल उखड़ सकते हैं। कराची में तो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हल्के वजन के तैयारों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का भी कह दिया है। फिर समुद्री तूफान की वजह से तो बिजली और इंटरनेट सर्विस मुतासिर होती ही होती है। व्यूअर्स, ऐसा ही एक तूफान 1999 में भी आया था। तभी लोग इस बाइपरजॉय को 1999 का एक्शन रिप्ले कह रहे हैं, क्योंकि रफ्तार भी वही है और वो तूफान भी केटी बंदर से ही टकराया था। वो तूफान बहुत खौफनाक था। उस तूफान की लहरें 28 फीट ऊंची थी, यानी एक इंसान के कद से 6 गुना बड़ी, जिसकी वजह से ठट्टा और बदीन को शदीद नुकसान पहुंचा था। 200 के करीब लोग हलाक और इतने ही लापता हो गए थे। 1999 के तूफान की वजह से मुतासिरा इलाकों में 1,38,000 घर और 2,56,000 एकड़ ज़रई अराजी तबाह हो गई थी। मुतासिरीन को एक लंबे अरसे तक रिलीफ कैंपों में रहना पड़ा था, जैसे पिछले सैलाब की वजह से आज भी रह रहे हैं। लेकिन 1999 के मुकाबले में आज बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ गई हैं। आज पेशगी इतलात की वजह से नुकसान के अंदेशे को कम किया जा सकता है। व्यूअर्स, आखिर में आपको ये बताएं कि साइक्लोन गर्म हवा की वजह से जन्म लेते हैं और दायरे की शक्ल में आगे बढ़ते हैं। ऐसे तूफान अपने साथ काफी तेज हवाएं और बारिशें लाते हैं। साइक्लोन जो आगे बढ़ता है इतना ही शदीद होता जाता है। ये समुद्री तूफान एक सेंटर के गिर्द घूमते हैं, जिसको आई ऑफ द स्टॉर्म कहा जाता है। व्यूअर्स, इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स में लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।